लोगों से फोन कर लीजिएगा शीशे में और करा कर लेता है। लेकिन ये बेवकूफ लोग, मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये सच्चे हैं, और मैं आपसे कहता हूं उनको बोलिए चीज, अगर सच्चे हैं तो ग्रुप के ऊपर ये बोल दें, और जिन जिन कस्टमर का इस तरह केस है उनको एक स्टैंप पे 100 रुपए स्टैंप पे लिख के दे दें कि हाँ ठीक है, हम अपनी तरफ से बोलना मैं बंद कर दूंगी इस अभियान को। ये इस बात की गारंटी दे दें कि जितने भी लॉयल्टी पॉइंट या जितने भी इस तरह केस हैं, उस केस में एक्चुअल कस्टमर को अगर ये रिकवरी दिला देते हैं और ये कहते हैं हाँ ये कोर्ट से यही फैसला आएगा, अगर मान लेते हैं इस बात को, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो अपने वकील खड़ा कर लड़ूंगा इस बात के लिए, तब मैं दूसरे से चलूंगा। और ये अगर कह देते हैं, करवा देते हैं, मान लेते हैं, आ जाता है, तो मैं तो दे ही रहा हूँ, विश्व विजेता बन जाएंगे, मैं खुद बोलूंगा भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और अगर नहीं हो पाया खुदा न खास्ता किसी तरीके से, तब तो मैं सुनने वाला भी नहीं हूँ फिर इसके बाद, क्योंकि मैं यही रास्ता आज देने जा रहा हूँ। और आप जीत गए तो हमारी खुशी की बात है, लेकिन अगर जीत के नहीं आएंगे तो मैं क्यों ये रास्ता दूंगा? फिर मैं कोई मतलब हलवा हो गया हूँ जिसको जैसे चाहे वैसे खा लेगा? तो अगर नहीं हो पाया तो ये लोग लिख कर दे दें, 100 रुपए के स्टैंप पर डाल दें कि हाँ ये जिम्मेदारी लेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ना दिला पाया, मैं ना कर पाया, अगर ये लोग नहीं किए तो मैं इनके खिलाफ नोटिस करवाऊंगा, इनकी कोठी करवा कर मैं दिलाऊंगा। अगर ना दिला पाया तो मैं दूंगा, कि मेरी हैसियत है देने की, मैं दे सकता हूँ। और मैंने बताया भी है। कब से सर शुरू कराएंगे? शुरू देखिए ऐसा कि अभी 2 दिन तो मैंने गैप लिया था, इसलिए कि अब एक मिनट, हाँ शुरू कराने तो मैं कल से अब कस्टमर खुद शुरू करना है। अब कस्टमर मांगे इस चीज के लिए, पहले डिटेल आपको भेज दे, मेल पे भेज दे, उसके बाद मैं अपने वकील को बोलूंगा, उससे मिल लें, जाके कर लें। मेरे देखिए 20 काम और है करने के लिए, जिन कामों के जरिए मैं अपने आप को और अपनी कंपनी को और अपनी हर हक को लड़ सकता हूँ, बचा सकता हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने बचत के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को ये लगता है खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो भैया दूर रहे, वो दूर रहे और भूल जाए अपने पैसे को। क्योंकि अभी हमारे वकीलों ने बोलना नहीं शुरू किया है, अभी हमने धज्जी उड़ाना नहीं शुरू किया। कितनी चीजों का अभी जो पेंडिंग पड़ा हुआ बहस, कि पहले भैया स्टार्ट तो होने दीजिए ना। पहला आरोप 60,000 करोड़ कहाँ है? 60,000 करोड़ बताइए, पहले उसका जवाब देना कि आपने 60,000 करोड़ का आरोप लगाकर हमारे ऊपर किया, किसने लिखा है 60,000 करोड़ का FIR, किसने करवाया, किसने क्लेम किया है? पहले साबित करें। मजाक है क्या? ऐसे छोड़ दूंगा मैं? अगर अभी हमारा वकील बोल नहीं रहा है और अभी एजेंसी ने सबमिट नहीं किया कोई डेटा, कोई डिटेल, तो ये सारे लोगों को लगता है हम हलवा हो गए, खा जाएंगे ऐसे ही। और मैं बता दूं, आज तक जो एजेंसियां रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाई, उसके पीछे वजह नहीं, इसलिए क्योंकि ये मेरे पास गाहे बगाहे कुछ लोगों के जरिए आया भी है ये बात कि यार आप इतना ग्रुप पे क्यों एक्टिव रहते हो, आप इतना मतलब एजेंसी का नाम लेकर क्यों बोलते हो कि एजेंसी जमा नहीं कर पाएगी, 30 करोड़ करेगी, 60 करोड़ करेगी, एक कदम आगे क्यों चलते हो? एजेंसी की तरफ चीज है ये कि वहां से जो है कुछ भी आइडिया, कुछ मैसेज डाल दिया जाता है और यहाँ पे हम लोग की परेशानी बढ़ जाती है। ये मैं रीजन हूँ जिसके साथ तक एजेंसी जमा नहीं कर पाई है। यहाँ मुझे बताओ, इतने दिन से जांच होती जा रही है, एजेंसी के पास डेटा है, इतना डांट खा रही, फिर भी जमा क्यों नहीं कर रही है? तो क्योंकि जैसे जमा कर देंगे हमारी कहीं बात सही साबित हो जाएगी, हमारी कहीं बात साबित होगी तो उन पर इल्जाम लग जाएगा और लग रहा होगा। यही रीजन है जो आज तक जमा नहीं हुआ। जिस दिन मैं चुप हो गया, जिस दिन मैंने डिक्लेयर कर दिया ग्रुप के ऊपर कि अब मैं बात नहीं करूंगा, देखिएगा चुपचाप कब के कब हो जाता है, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मैं हूं जिसने केस को जिंदा रखा हुआ है, मैं जो केस को आगे लेके जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो आप बोल रही हैं उसके लिए कि कब से वो डिटेल लिया जाएगा, आप लोगों को बोलिए मेल करें मेल आईडी पर, और मेल करके हम एक बार उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे। जो लोग हैं एलिजिबल हैं, मैं खुद उनसे बात करके बोल दूंगा, जाकर के वो अपना जो है डाले नोटिस। और ये जो अब शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, बचाया जा रहा है उन लोगों को, चोर हैं, इनका क्या मकसद है इससे बताइए जरा। कि अगर आपने पैसा किसी और को दिया, हम आपको कानूनी तौर से एक रास्ता बता रहे हैं लीगली कि मैडम ऐसा है कि आपने पैसा हमें नहीं दिया, आपने पैसा किसी और को दिया है, तो आप उसको जो है जाकर के एक बार उसको नोटिस कर दीजिए। अगर वो मान जाता है तो हम भी मान जाते हैं। अब भाई एक बात हमें बताइए, आपने किसी एक आदमी को पैसा हाथ में दिया कि जाओ जाकर लखनऊ में फला को दे आओ, संदीप को दे आओ, ठीक है, अगले आदमी उस पैसा चला गया। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद आप डायरेक्ट संदीप पास जब जाके कहेंगे संदीप पैसा तो मैंने भेजा था किसी और हाथ, वो हमें दे दो, संदीप क्या आपको डायरेक्ट दे देंगे? नहीं देंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि मैडम उनको बुला के लाइए, वो कह देंगे आप ही पैसे तो मैं आपको दे दूंगा। पैसे क्या आपका नाम लिखा हुआ है? इतनी सी बात, ये तो मुझे नहीं इन लोगों को समझना चाहिए।
मैं तो इनके हक की बात कर रहा हूँ। और ये कर जानते क्या करने जा रहे हैं ये लोग ये कर करके ये लोग नुकसान अपना करने जा रहे हैं और हमारे करने जा रहे हैं। एक मिनट में, बस एक मिनट, सॉरी, सतवा जाना, ये सतवा साइड में, हाँ ये सतवा। तुम किधर जाना है, तुम लोग उसी तरफ जाना है ना? सतवा जाने का है तो ये तो हाईवे चल रहा है, मैं ऐसे मत जाओ, गाड़ियाँ चल रही ना, सीधा जाओ, आगे सिग्नल आएगा और वहाँ से उल्टा लो, ठीक है? जी सर। तो ये तो इनको करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस चीज को मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, इसको ये बेवकूफ लोग बेईमानी समझ करके लोगों को पैसा मार रहे हैं। मान लीजिए कि 100 लोगों का पैसा है, 100 लोगों में 30 लोगों ने अकाउंट में दिया है, 50 लोग का पैसा है प्रेसिडेंट के जरिए आया है। और आपको एक बात और बता दूं जो मैंने पहले इस्तेमाल नहीं किया। एक मिनट कॉल है। لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. अभी लोगों के आने से जो है मेरा वर्कआउट एक्सरसाइज भी उसमें पहुंच गए हैं, मैं वापसी कर रहा हूँ सर। तो मेरा ये कि 100 लोगों में 30 का पैसा अकाउंट में आया है, 50 का पैसा मान लेता हूँ कि प्रेसिडेंट के जरिए प्रॉपर आया है। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने कंपनी से उल्टा पैसा लिया होगा? बिल्कुल लिया होगा। आप लोग ये गधे बेवकूफ इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हर प्रेसिडेंट के ऊपर कंपनी की लायबिलिटी निकल आएगी, जिसके आपने पैसा दिया, जिस आदमी को। हम कहते संदीप राठौर की हम बात कर लेते, आपने संदीप पैसा दिया, हम तो शराफत से कह रहे हैं कि भाई संदीप को नोटिस कर दीजिए। संदीप कह रहे हैं कि पैसा हमने जमा किया है, हम खड़ा कर देंगे आपका क्लेम। अब अगर हम बेईमानी हमारे अंदर होती तो हम कहते अच्छा जी संदीप के जरिए तो मेरे पास आया है सिर्फ 50 लाख, लेकिन संदीप के अकाउंट में कंपनी दिया 2.5 करोड़। तो जब आप बीच से हट जा रही हैं, कल संदीप अपने 50 लाख के क्लेम करने के लिए आएंगे तो क्या हम 2.5 करोड़ क्लेम संदीप से नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। गया आपका पैसा। ये गधे बेवकूफ एक नंबर के उल्लू के पट्टे, इनको पता तक नहीं टेक्निकल चीजें। ये खाली बाहरी आडंबरों पर हफ्वा ले लेकर के कोर्ट में जा करके। लेकिन जिस दिन मैं इस मुकदमे को लड़ने लग गया जीतने के लिए खुद के ना, किसी का औकात नहीं हरा दे मुझे फिर मुकदमा। और मैं अभी तक हार और जीत जा ही नहीं रहा हूँ। चलिए बोल दीजिए लोगों से इस चीज के लिए कि ठीक है कंपनी के हमने प्रेसिडेंट को दिया पैसा, प्रेसिडेंट अपने वॉलेट से कर लिया, लेकिन आप इस बात गारंटी देंगे कि जिस प्रेसिडेंट ने कंपनी को 10 लाख रुपए दिया, वॉलेट से बुक कराया, उस प्रेसिडेंट पास कंपनी का 1 करोड़ रुपए ना पड़ा होगा? कंपनी कहेगी ठीक है भाई साहब 1 करोड़ रुपए में आपने 10 लाख हमें दिया तो हमने उसका वॉलेट दिया, 90 लाख हमें और दे दी, तब सुशील मैम का मानेंगे, दिलाएंगे आपको प्लाटी आपका। जिस बात को मैं चलते चलते कह दे रहा हूँ ऐसे आसानी से, ये इनके 7 पुश्तों तक नहीं पता है सब बातें। आप खुद ये सब चीजें हम इसलिए नहीं कहते हैं, नहीं बोलते कि लोगों को ये ना लगे हम डरा रहे हैं लोगों को। कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट होगा सुशी मैम जिस आदमी के ऊपर कंपनी पैसा ना बाकी होगा? हर प्रेसिडेंट के ऊपर या गाड़ी के तौर पे होगा, या मकान के तौर पे होगा, या प्लॉट के तौर पे होगा, एडवांस प्लॉट के तौर पे होगा, रिकवरी के तौर पे होगा, हर तौर से होगा जी। ये जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, उनसे यही बात कर लीजिए और बोल दिए 24-48 घंटे टाइम दे रहे राजविंदर सिंह, फैसला करके बता दें। क्योंकि मैं अगर फंसाने पे आऊंगा ना तो मैं जहां जहां मैं फंसाऊंगा वहां इनकी मतलब बताया ना पर्चे भी नहीं सोचे होंगे। मैं शराफत से चाह रहा हूँ कि लोगों काम हो जाए, लोग काम हो जाए। मैंने क्या आज तक कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल किया गलत कि नहीं हम फला प्रेसिडेंट को जेल करा देंगे, उसने कैसे देखा? भाई अगर पैसा लिया है, उसने कंपनी को दिया है, आकर उसको नोटिस दे दे, हम उस नोटिस कोर्ट में लगा देंगे। सर एक वकील जो है चुन लीजिए आप, और हम लोग जो है नोटिस उसी को दे देंगे। ठीक है, हम करा देते हैं। और नोटिस जो है भिजवा दीजिए सबको। अब नोटिस का जब जवाब आएगा तो या तो कस्टमर के पास आए या कहाँ देगा, कोर्ट में जाएगा, कस्टमर को ही नहीं देगा। नहीं, वो कस्टमर वो वकील को ही देगा। एक्चुअली जब वकील भेजेगा तो वकील अपना एड्रेस देता है कि भाई हमें आप वो इसका जवाब दीजिए नोटिस का। जी, बस इतना ही करिए आप। वकील एक डिसाइड कर लीजिए और जो भी हैं नोटिस देना, सारे लोग वकील को जाकर के नोटिस दे देंगे अपनी अपनी। जिनको जिनको बता दिया जाएगा, बता क्या दिया जाएगा, मैं इस आवाज को ग्रुप पे डाल दूंगी, सारे लोग समझ लेंगे, नोटिस देने का काम शुरू कराएंगे। और मुझे लगता है कि कोर्ट खुलने के बाद ही कराना चाहिए,
नहीं, वकील से